किया और शादी करने के लिए कहा तो वो मुझे धोखा दे गया और अब मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या मर जाओगी? हाँ, तो और क्या करूँ? शादी से पहले ही अगर मैं माँ बन गई तो लोग मुझे बदनाम कर देंगे। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि किसी को पता चलने से पहले इसे गिरा दो। बच्चे को जन्म देने का सपना देखा था मैंने, तो अब इसे कैसे गिरा दूँ? कहाँ मिलेगा वो? वो आज दुबई जा रहा है, वापस कब आएगा पता नहीं। वो जाएगा तो वापस आएगा ना? उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, वो भवानी शंकर का बेटा है। तो क्या? तो मैं क्या करूँ? हाँ, उसके बाप के सामने ही तेरी शादी करवाऊंगा। कितने बजे की फ्लाइट है उसकी? 1 घंटे के बाद उसकी फ्लाइट है। जगन, ये बात किसी को मत बताना, इस बदनामी को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। अगर हाथ सलामत रखने हैं तो उनके पैर पकड़ लो, अगर दुश्मनी निभाओगे तो। जिसे तमीज ना हो उसे संस्कार सिखाना बेकार है। ये शादी तोड़ दो बेटा। इस शादी के लिए मैंने ही तुम पर जोर डाला था, अब मैं खुद मना कर रहा हूं। आपकी मर्जी डैडी। इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। चलो। हे सुनंदा, उन लोगों का हम लोगों का अब कोई रिश्ता नहीं है। मैच कैंसिल। ऐसा मत कहिए डैडी। नो, भूल जाओ उसे बस। स्टॉप स्टॉप। ज्योति, 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 रुक। मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, अब सामने आई तो छुपकर भाग रही है। क्या है ये सब? क्योंकि मैंने गलती ही ऐसी की है इसलिए। तूने कौन सी गलती की? तू इतने दिन थी कहाँ? बात क्यों नहीं की? मेरी बात छोड़ तू। जगन जैसा जीवन साथी बहुत किस्मत से मिलता है। अरे हाँ, तुम्हारी शादी कब है? उस रास्कल के बारे में बात ही मत करो। उससे कौन शादी करेगा? हुआ क्या है? उसने सिर्फ मुझे ही नहीं पटाया, कई लोगों पर रुमाल डाल चुका है वो। मुझसे प्यार का नाटक करने वाला दूसरी लड़की से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गया। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो लड़की मैं ही निकली। सुनंदा, तुम जल्दबाजी कर रही हो। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी जगन ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? जगन? जगन तेरे साथ कांटेक्ट में था? क्या है ये? आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। सुनंदा, मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। ये बात किसी को भी ना बताने के लिए जगन को मैंने ही मना किया था। बेचारा, मुझे वादा किया इसलिए उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। तुम दोनों की दूरियां बनाने में मैं भी एक कारण बन गई। सुनंदा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए ये मैं नहीं चाहती। जगन बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज तुम जल्दी से उसके पास चली जाओ। ए, क्या हुआ? हेलो। हेलो आंटी, मैं जगन की दोस्त बोल रही हूँ। जगन है तो बुला दीजिए ना। जगन घर पर नहीं है बेटी, ऑफिस गया है। ऑफिस का नंबर बताएंगी? हाँ, लिख लो। बोलिए आंटी। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर जगन? होल्ड ऑन। हेलो जगन। राजेंद्र हियर। अंकल, नमस्ते अंकल। सुनंदा, एक बार जगन से बात करवा दीजिए ना प्लीज। देखो सुनंदा, दोबारा फोन मत करना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। हेलो, कौन? बेटा, मैं डॉक्टर अंकल। हाँ अंकल, हाउ आर यू? डैड घर में नहीं है, शायद ऑफिस गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए ही फोन किया है। मेरे लिए? हाँ बेटा, तुरंत मेरे पास आ जाओ। ओके अंकल। हाय अंकल। आओ बेटा। क्या हुआ अंकल, अर्जेंट आने के लिए बोला? तुम्हारे पापा ने कितनी मेहनत से तरक्की की है। वो हर बार मुझे माँ से ज्ञान दिलवाते थे, सुना नहीं तो अब आपका सहारा ले रहे हैं। बेटे, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली सुन लो। सॉरी अंकल, क्या हुआ? तुम्हारे पापा की सफलता के हर एक कदम का गवाह मैं हूं। उनके सामने हमने ऐसा क्या कर दिखाया ये हमारे दोस्त हमेशा कहते थे, पर हमें पता है
उसने बस एक काम नहीं किया, रेस्ट। भविष्य के लिए नींद और भूख छोड़कर मेहनत करके यहां तक पहुंचा है। लेकिन आज के बाद उसे सिर्फ रेस्ट करना होगा। डैडी को क्या हुआ अंकल? कुछ ना हो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। कल किसी टेंशन में मेरे क्लिनिक पर आया था, टेस्ट किया, ही इज इन डेंजर। अंकल? हाँ बेटा, उसकी हालत बहुत खराब है। फिजिकल हो या मेंटल हो, कहीं से भी उसकी हालत नॉर्मल नहीं है। दिल का दौरा पड़ सकता है। ये बात वो खुद भी नहीं जानता। जनरल वीकनेस ही बताया है मैंने उसे। अब ये सब मैंने तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि तुम्हारे अलावा फैमिली के बाकी के लोगों को उसने बड़े प्यार से पाला है। तुमने अपने दादाजी के पास कठोर जिंदगी जी है, तुम्हारा दिल कठोर है। और एक बात है बेटा, अपने बिजनेस के अलावा वो तुम्हारी चिंता ज्यादा करता है। तुम्हारे भविष्य के बारे में उसे चिंता रहती है कि तुम आगे क्या करोगे। उससे बहस भी तुम ही बहुत करते हो ना। बोलो, तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत और खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं पापा से नफरत नहीं करता। इस संसार में सबसे ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा, मुझे मेरे पापा ही पसंद है। मैं जानबूझकर बहस नहीं करता। आई रियली लव हिम अंकल। मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आई भी तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। बस ये बात आप किसी से मत बताइएगा अंकल, प्लीज। इसीलिए तुमसे कहा मैंने। तुम पर मुझे बहुत भरोसा है बेटा। ऑल द बेस्ट। माँ, ये मिठाई खाओ। लेकिन किस लिए? आज से ऑफिस जाऊंगा। पापा ने आने को कहा है। इसे ले जाकर तुम रिकमेंड करोगी तो वो मान मैं? जाएंगे। हाँ माँ, प्लीज माँ, तुम मिठाई लेकर जाओ। बस माँ, एक बार ये लेके काम मैं जाओ। नहीं करूंगी जाओ ना, बेटा, जाओ ना, नहीं। प्लीज, मैंने प्लीज, कहा प्लीज, नहीं प्लीज, जाऊंगी। लेके जाओ ना, प्लीज बेटा, मेरे लिए मैं माँ, नहीं प्लीज जाऊंगी। एक बार लेके जाओ। जाओ 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 जाओ। ए जी, मिठाई लीजिए। क्या हुआ? मिठाई और तुम मुझे खिला रही हो? आज के दिन ओह, बस एक ही खा ओह। लीजिए। खाइए ना, अच्छी है। खा लीजिए। वैसे बात क्या है? वो क्या है ना, हमारा बेटा आपके साथ रोज ऑफिस जाना चाहता है और उसी खुशी में। अचानक उसे ऑफिस से लगाव कैसे हो गया? क्या करेगा आकर वहाँ? मेरा बेटा आपकी तरह मेहनती है। एक बार काम देकर तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। तुम चाहती हो अपने काम से हाथ धो बैठूं? आपको इसी बहाने रेस्ट मिल जाएगा। रेस्ट नहीं, भीख भी कोई नहीं देगा। देखो लक्ष्मी, मैंने जिंदगी में मेहनत अपने बीवी बच्चों के लिए की है, लेकिन आज मुझ पर बहुत सारे परिवारों की जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदार आदमी को सर पर बिठाने से इज्जत चली जाएगी। उससे कह दो इस बारे में सोचे भी नहीं। तुम भले ही हमसे दूर हो जाओ, माँ होने के नाते मेरा कुछ तो फर्ज बनता है। तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, ये लो फोटो। यू? हाँ, इतनी जल्दबाजी मत करना। वो मेरे मामा का बेटा है और दुबई में रहता है। उसे राजी करवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अरे हाँ, मैं भूल गई थी, मैंने उससे कहा कि तुम बैचलर हो। वो क्या ना कि ऑलरेडी एक एंगेजमेंट तुम्हारी टूट चुकी है ना। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। माँ हूँ ना, सारी बात दिल में ही दबा ली मैंने। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ये क्या है डैडी? सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, उसे पैसा कमाना अच्छी तरह से आता है। डैडी प्लीज। वो आज यहाँ आ रहा है, तुम्हारी उससे शादी फिक्स है। डैडी आप मेरी बात तो सुनिए। नो। डैडी जगन, 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 जगन। मेरे डैडी ने मेरे लिए कोई और लड़का देख लिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज जगन, कुछ करो ना। I love you जगन, I can't live without you. What nonsense are you doing here? Uncle, I love Jagan. I can't live
विदाउट हिम। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जाकर ये बात अपने बाप से कहो। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं अंकल, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से हम तुम्हें अपनी बहू नहीं स्वीकार कर सकते। मैं जगन से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। ये तो तुम्हें इस जन्म में कभी नहीं मिल सकता। इससे शादी करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी। आंटी आंटी आंटी, जगन तो आपकी बात मानता है ना? आप उसे समझाइए ना आंटी। अगर आप कहेंगी तो वो आपकी बात नहीं टालेगा। प्लीज आंटी, कुछ करिए ना आंटी। प्लीज आंटी, प्लीज। सुनिए जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो क्या है ना, बोलने के लिए मना किया ना मैंने। देखो बेटी, दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर बिजनेस करने वाले तुम्हारे बाप जैसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या उनकी बेटी होना मेरा जुर्म है? बताइए। आप लोगों के आपस में 1000 झगड़े होंगे, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? लड़ाई आप लोग कर रहे हैं और सजा मुझे दी जा रही है। डैड, ऑफिस का वक्त हो गया, चलें क्या? देखा, ये लॉयन राजेंद्र का बेटा है। तुम लड़की हो इसलिए इज्जत से कह रहा हूँ, गेट लॉस्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। एक हफ्ते के अंदर इससे भी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन इसकी पसंद की लड़की ला सकते हैं क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मी तुम? ये सच मैं उसी से कहलवाना चाहती हूँ। बोलना, सगाई से पहले दूसरी लड़की को चाहता हूँ कहा था ना? वो लड़की ये सुनंदा ही है ना? अपने दिल की बात क्यों अपने दिल में दबा कर रखता है? वो लड़की सुनंदा ही है ना? अरे नहीं माँ, उस लड़की की कहीं और शादी हो गई है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को कभी छेड़ा नहीं। ये वो लड़की नहीं है माँ। अगर ये बात सच्ची है तो अपने पापा के सर पर हाथ रख। नहीं कह सकता है ना? तू लाख छुपाने की कोशिश कर, तेरा प्यार तेरी आंखों में नजर आता है। जगन, माँ ने जो कहा वो सच है? मेरी कसम खाकर कहो। आई एम सॉरी डैडी, मैं सुनंदा से प्यार करता था, ये सच है। लेकिन आप मेरे लिए इससे भी बढ़कर हो। माँ, बहन, जीजा, भैया, भाभी, भतीजे, जैसे मैं इन्हें चाहता हूँ वैसे सुनंदा को भी चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए उस लड़की को भूल जाना इतना मुश्किल भी नहीं है। माँ और बाप की इज्जत के लिए अपने प्यार को मना करने वाला बेटा हमारे घर पैदा हुआ है। ये हमारी किस्मत है या उसकी बदकिस्मती है। बाप अगर हार जाए तो बेटे के जीतने का सपना देखता है, और यहाँ बाप की जीत के लिए बेटा अपने प्यार को खोने के लिए तैयार है। जगन, अनजाने में मैंने कोई गलती कर दी क्या? ये क्या कह रहे हैं जी? ये प्यार और पेरेंट्स के बीच पिस रहा है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ये अकेला उनसे निपटकर उस लड़की को यहाँ ला सकता है। लेकिन आपका दिल ना दुखे इसलिए मेरा बेटा चुपचाप खड़ा है। बेटा, घर की मर्यादा और इज्जत के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, क्या अब मैं तेरे प्यार को तुझसे नहीं मिलवा सकता? मेरे बच्चे।